इतने बड़े तोप थे। सिंधिया जी तोप नहीं, सिंधिया जी मिसाइल। इंडिया तोप नहीं होते तो मोदी के मुंह कैसे गिरते? हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सूबे में 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। हमलावर भी ऐसे कि एक दूसरे पर तोप और मिसाइल तक दाग रहे हैं। असली नहीं बल्कि मुंह से चलने वाली बयानों वाली तोप और मिसाइल। तो कोई यूपी से बाबा का बुलडोजर लेकर मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है और काम की तलाश में खड़ा है। जनता के लिए नई सड़कें बनाने के लिए नहीं, विरोधी दल के नेताओं के घर गिराने के लिए। इसलिए कहते हैं कि एमपी अजब है। जब सूबा ही अजब है तो यहाँ के नेताजी तो गजब के होंगे। इसलिए वो बयान भी अजब गजब दे रहे हैं। कोई कह रहा है बीजेपी ज्वाइन करो या मामा का बुलडोजर तैयार है, तो कोई कह रहा है हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर वो इतने ही बड़े तोप थे तो चुनाव क्यों हार गए? तोप का जवाब बीजेपी मिसाइल से दे रही है, तो कोई पुलिस अफसरों को धमका रहा है कि कान खोलकर सुन लो, 8 महीने बाद चुनाव है, हिसाब लिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि नेताओं को चुनाव से पहले इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया है कि उनकी सरकार आ रही है? क्या नेता खुद ही तय कर लेंगे कि उनकी सरकार आ रही है, या फिर लोकतंत्र में लोगों को भी कुछ अधिकार है? अब आपको एक एक कर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के वो बयान सुनाते हैं जिस पर आपको भी हंसी आ जाएगी। हंसी इसलिए कि उनको भी पहली बार पता चला है कि उनके सूबे के नेता नहीं, तोप और मिसाइल है। पहले शुरू करते हैं तोप से, जो मिसाइल पर खत्म होगा। दरअसल 2 दिन पहले टीकमगढ़ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मीडिया ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं। यदि वो इतनी बड़ी तोप थे तो चुनाव क्यों हार गए? यही नहीं, वो निवाड़ी में पुलिस अफसरों को भी धमका बैठे कि 8 महीने बाद हमारी सरकार आ रही है, कान खोलकर सुन ले, 8 महीने बाद चुनाव है, हिसाब लिया जाएगा। सुनिए क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के पास आज केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। अब जब कांग्रेस की ओर से तोप चली तो इसका जवाब भी आना था। हुआ भी ऐसा। बीजेपी ने इसका जवाब मिसाइल से दिया। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ को जवाब देते हुए कहा कि सिंधिया तोप नहीं बल्कि मिसाइल है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा सिंधिया तोप नहीं थे, तो आप औंधे मुंह कैसे गिर गए? यही नहीं, कमलनाथ की तोप का जवाब सिंधिया ने खुद भी दिया, लेकिन ट्वीट के जरिए। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस की 15 महीनों में तोप सरकार ने जो काम किए हैं उसमें भ्रष्टाचार, तबादला उद्योग, वादा खिलाफ और माफिया राज शामिल है। उन्होंने ये भी लिखा कि अच्छा रहा है कि तोप की परिभाषा में वो फिट नहीं हुए। अब सुनिए सिसोदिया और शर्मा का पूरा बयान। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सिंधिया जी तोप नहीं, सिंधिया जी मिसाइल। इंडिया तोप नहीं होते तो मोदी के मुंह कैसे गिरते? तो ये तो हो गई तोप और मिसाइल की बात। अब चलते हैं जमीन की ओर, जहां बाबा वाला बुलडोजर भी यूपी से सीमा पार कर लोकसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश पहुंच चुका है, जहां इसका विधानसभा चुनाव तक खूब इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको बताते हैं इसे कौन लेकर आया है। ज्यादा सोचना नहीं है, ये मिसाइल वाले नेताजी लेकर आए हैं। अरे वही सिसोदिया जी। सुनिए बुलडोजर को लेकर उन्होंने क्या कहा। और देखो भैया, जो भी कांग्रेसी लोग हो वो धीरे धीरे करके चुपचाप सर गया, क्योंकि नहीं तो 23वीं सरकार भाजपा की बनती। कुछ देख रही हो, मामा का बुलडोजर खड़ा ये तैयार। मामा के बुलडोजर की धमकी मिली तो कांग्रेस ने भी भाजपा को आजादी के पहले की याद दिला दी। हालांकि उन्होंने जमीन पर उतरने की बजाय चिड़िया के जरिए अपना जवाब भेजा। चिड़िया, अरे वही ट्विटर वाली, जिसके जरिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि मंत्री जी आपका बुलडोजर अंग्रेजों से बड़ा नहीं है, हम उनसे लड़े हैं। फिलहाल 8 महीनों तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तक न जाने कौन कौन से हथियारों की टेस्टिंग होगी, ये कहना कठिन है। लेकिन आप देखते रहिएगा हमारा चैनल TV9 डिजिटल, क्योंकि